आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली बड़ी खबर है, कोलकाता की जेल में बंद रांची के वकील राजीव कुमार को रांची की पीएमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और इस दौरान अदालत ने राजीव कुमार को 6 दिन के लिए ईडी की हिरासत में सौंप दिया। अब ईडी जल्द ही वकील राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ करेगी, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। वकील राजीव कुमार पर कोलकाता के व्यवसायी को ब्लैकमेल करने का आरोप है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें कोलकाता के मॉल से कैश के साथ गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन पर दबिश बढ़ती जा रही है और इसी मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने रांची में वकील राजीव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो वीसी से पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई है और ईडी को राजीव कुमार को सौंपा गया है कि आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं। और ऐसे में राजीव कुमार की मुश्किलें अब बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी के सवालों का अब एक एक कर जवाब देना होगा। झारखंड में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, उसकी एक तस्वीर रांची से सामने आई। यहां एक ढोंगी महिला ने दरबार सजाया, जहां दूर दराज से आए ग्रामीण गुहार लेकर पहुंचे। दीवार के सामने बैठी एक महिला सिर हिलाए जा रही है और उसके पीछे बैठे लोग पूरी आस्था के साथ उसे निहार रहे हैं। थोड़ी देर बाद महिला हिलना बंद करती है और फिर एक एक कर दरबार में आए लोग महिला के पास जाते हैं, जिनका हाथ पकड़कर महिला कुछ मंत्र बुदबुदाती है और फिर एक छड़ी घुमाकर परेशानियां खत्म होने का आशीर्वाद देती है। खुद को शिव भक्त बताने वाली ये महिला सिद्धि प्राप्त होने का भी दावा करती है। इनको जो समस्या हुई है, क्या हुई है? इसका परेशानी है, दुखी है, कष्ट है, इसलिए यहाँ आया है। तो हम उसका भी सफल करते हैं, उसका साधन करते हैं। उसका हाथ अपना जब भी हाथ में अपना ऐसे माता रानी दिया है, उसका हाथ का जस लगता है, उसका अच्छा होता है। उसका बाद बहुत लोग आता है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? इस साल तो हो गया, साल ज्यादा साल नहीं हुआ है। आपको क्या शक्ति मिली है क्या? हाँ, माता जी है हमारा पास। माता जी आपके हाँ, पास है? शंकर भोलेनाथ और कोई नहीं है, माता जी शिव भगवान का भक्ति है। हम भी हैं, किसी भगवान नहीं है। जिसको परेशानी होती है वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? चावल। ये नहीं कि कांके के मनातू गांव में सजे इस दरबार में सिर्फ आसपास के गांव या जिले के लोग ही आते हैं, बल्कि एक शख्स ऐसे भी मिले जो इलाहाबाद से अपनी समस्या लेकर यहाँ पहुँचे थे। इन सभी लोगों को लगता है कि ये महिला सिद्ध है और उनकी परेशानियाँ दूर कर देगी। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? बहुत दर्द है पूरा सर में। कब से दर्द है? हो गया 3-4 दिन। किसी डॉक्टर के पास गई आप? दिखाए डॉक्टर पास, नहीं क्लियर हो रहा है। कितने दिन डॉक्टर की दवा खाई है? खाए हैं 6-7 महीने से खाए रहे। कहाँ से आप आई हैं? कट्ठर मोड़ से आए। कौन है? ऐसी बहू है। बहू है? तो क्या परेशानी हुई है? ये परेशानी है, यही डाइन बच के चक्कर में रक्षा करेले। महिला पर लोगों के विश्वास की बड़ी वजह ये है कि किसी से एक पैसा भी नहीं मांगती, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी के पास चमत्कारिक शक्ति वाला अंधविश्वास समाधान की जगह सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है और जब आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। दावा किया था उनके पास कोई शक्ति है। अगर कोई ऐसी शक्ति है तो वास्तव में दुनिया की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती, तमाम समस्याएं खत्म हो जाती। कुल मिलाकर ये जो अंधविश्वास का जो खेल है यहाँ पर लंबे समय से चल रहा है और लोग इसमें भरोसा भी कर रहे हैं। ज़रूरत है समय रहते सचेत हो जाने की, सतर्क हो जाने की, संभल जाने की। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। रांची में कांग्रेस की ओर से आयोजित महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम में केंद्र सरकार की नाकामियों पर हमला हुआ। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। पर नियंत्रण और रोजगार के अवसर का सृजन का, तो ये दो जो चीजें, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को तकलीफें बढ़, कठिनाई बढ़ रही है। लोगों खुल के बोले, लोग साग सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, आटा 32 रुपये ये हो गया और जीएसटी लगा दिया उस पर से और उल्टा। पूर्व कांग्रेस सांसद ददई दुबे ने झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों पर दर्ज मामले को झूठा करार दिया। धनबाद में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर तीनों विधायकों को फंसाया, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी और जल्द ही मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। ददई दुबे आचार संहिता उल्लंघन मामले में धनबाद कोर्ट में हाजिर हुए। तो आप खुद समझिए कि यह केस कैसा था।
उनके ऊपर जो भी केस हुआ था वो गलत, झूठा था। मतलब इनको जबरन फंसाया गया, उनको जानबूझ करके लोग फंसा दिया। बोकारो से बड़ी खबर है, गोमिया में चाल धंसी और एक की मौत हो गई है। पिपराडीह की खदान में चाल धंस गई, एक मजदूर के दबे होने की खबर है। सीसीएल के कथारा एरिया में हादसा हुआ, जहां अवैध खनन के दौरान यह हादसा हो गया। बेरमो के एसडीपीओ ने इस घटना की पुष्टि कर दी है, जहां गोमिया में चाल धंसी है और पिपराडीह के खदान में यह चाल धंसने से एक गंभीर हादसा हुआ है। रांची पुलिस ने इटकी के पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को धर दबोचा, जिसमें से एक अपराधी उसी पेट्रोल पंप का कर्मचारी है, जबकि दूसरा पूर्व कर्मचारी। हालांकि इस मामले में अभी भी 3 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद है, जिसके जरिए रांची पुलिस को लूटकांड की गुत्थी सुलझाने में मदद मिली। एकदम साफ, जो उसमें पहले काम करता था पेट्रोल पंप में, किसी कारणवश छोड़ दिया था, उसको ही खबर किया गया था और ये दोनों लोग प्लान करके अलग से 3 क्रिमिनल को बुलवाए थे, जो गन लेके आए होते, पिस्टल लेके आया था और वो लोग के माध्यम से ये घटना किया गया। मतलब 4-5 आदमी शामिल इसमें रहा। और बिहार से बड़ी खबर है, सरकारी मीटिंग में पहुंचे लालू के दामाद। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सरकारी मीटिंग थी और लालू प्रसाद के दामाद पहुंचे। तेज प्रताप यादव के साथ शैलेश पहुंचे। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति हैं शैलेश, जो कि सरकारी मीटिंग में पहुंच गए। और ये मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन मीटिंग में शैलेश के पहुंचने की खबर है। सवाल यह है कि किस हैसियत से सरकारी मीटिंग में शैलेश पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आखिर किस हैसियत से शैलेश पहुंचे उस मीटिंग में, ये अहम बात है। वन विभाग की मीटिंग थी और शैलेश मौजूद थे। तेज प्रताप को आप देख पा रहे हैं, तेज प्रताप मीटिंग ले रहे थे, लेकिन सवाल ये बात है कि किस हैसियत से सरकार की मीटिंग में शैलेश वहां उपस्थित थे। ये तस्वीर जो कि अब वायरल है, बिहार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी मीटिंग में लालू के दामाद पहुंचे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किस हैसियत से इस सरकारी मीटिंग में वो मौजूद थे। हालांकि तेज प्रताप यादव की तस्वीर यहां दिखती है, जो कि मीटिंग ले रहे हैं और वहां पर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप के ठीक बाएं तरफ जो तस्वीर लाल घेरे में नजर आ रही है वो शैलेश कुमार है, जो कि लालू प्रसाद के दामाद हैं। मीसा भारती के पति हैं शैलेश, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मीसा भारती के पति शैलेश कुमार सरकारी मीटिंग में नजर आए और इस मीटिंग को खुद तेज प्रताप इस मीटिंग में मौजूद थे, बैठक ले रहे थे और 2 दिन लगातार उनके इस मीटिंग में पहुंचने की बात सामने आ रही है। वन विभाग की मीटिंग थी, बैठक चल रही थी और इसमें वो बैठे हुए थे और तेज प्रताप की बाईं तरफ हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि लालू प्रसाद के 2 दामाद हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। शैलेश कुमार जो कि अधिकारियों के साथ वन विभाग की मीटिंग में मशगूल थे, लेकिन उनके साथ आखिर शैलेश कुमार क्या कर रहे थे, सवाल यही है किस हैसियत से इस सरकार की मीटिंग में वो मौजूद थे। अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सवाल तो वही है, किस हैसियत से पहुंचे? वन विभाग की मीटिंग चल रही थी, सरकारी मीटिंग चल रही थी, मंत्री बैठे थे, सचिव अधिकारी बैठे हुए थे, तो फिर शैलेश कुमार कहां से पहुंच गए? देखिए, बिल्कुल ये सवाल बनता है और ये सवाल तब इसलिए बनता है जब इस सरकार के गठन हुए 2 दिन ही हुए हैं और वैसे भी जब विभागीय बैठक हो और उस बैठक में मंत्री के तौर पे तेज प्रताप यादव अपने अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे, विभाग के संदर्भ में जानकारी हासिल कर रहे थे। तो जो शैलेश हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े दामाद हैं, मीसा भारती के हस्बैंड हैं, तेज प्रताप यादव के बहनोई हैं, वो किस हैसियत से बैठे थे, ये सवाल बनता है। इस सवाल को लेकर के निश्चित तौर पे ये सवाल किए जाएंगे, लालू परिवार से भी किए जाएंगे, तेज प्रताप यादव से भी किए जाएंगे, लेकिन सबसे अहम बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। आप थोड़े अतीत में जाइए विवेक, तो लालू प्रसाद यादव का जब शासनकाल था, राबड़ी देवी का शासनकाल था, तो उस समय सालों की हुकूमत चलती थी। हनक जो है वो सारू यादव, सुभाष यादव की, वो देखने को मिलती थी बिहार के सरकार में, शासन में। और आज कमोवेश वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, सिर्फ रिश्ते बदले हैं। यहाँ पे साले की जगह पे जीजा ने ले लिया है और अब
जब तेज प्रताप यादव अपने वन एवं पर्यावरण विभाग के जो बैठक थी, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए जो अधिकारियों के साथ उन्होंने आज बैठक की या फिर वन विभाग के अधिकारियों के साथ कल जो उन्होंने बैठक की, दोनों ही बैठक में जो मीसा भारती के हस्बैंड है शैलेश, वो नजर आ रहे हैं। नजर ही नहीं आ रहे हैं बल्कि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल देखना होगा कि इस सवाल का जवाब लालू प्रसाद यादव के जो परिवार के लोग हैं, जो मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण विभाग जिनके जिम्मे है तेज प्रताप यादव के, वो क्या जवाब देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कहना होता है इस तस्वीर पे, इस वीडियो पे, और जिस तरह से वो बैठक कर रहे हैं शैलेश, उस मामले में नहीं। पहले अमित सवाल तो होना चाहिए उस डिपार्टमेंट मंत्रालय के जो सचिव है उनसे होना चाहिए, विभाग के सचिव से सवाल होना चाहिए, विभाग के जो मंत्रालय मंत्री हैं उनसे होना चाहिए, तेज प्रताप से, और उसके बाद रही सही जो कसर होगी, जो सवालों की लिस्ट होगी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। सवाल है कि ये वीडियो के सामने आने के बाद जब हमने संपर्क किया या फिर करने की कोशिश की, कोई जवाब आया क्या? देखिए, फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। वैसे अमूमन तेज प्रताप यादव जो है वो एक बार में फोन पिक करते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो फोनो भी लंबी चौड़ी दिया करते हैं। लगातार आपने भी फोनो लिया है उनका विभिन्न मुद्दों पे, लेकिन आज जब ये मामला आया है सामने तो कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए विवेक, जब मंत्री ही कहते हैं ना कि जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहेगा, जब मंत्री ही साले हैं और विभाग की बैठक में वो अपने साथ ले जा रहे हैं, तो ऐसे में इतनी हिमाकत न तो विभाग के प्रधान सचिव कर सकते हैं, न सचिव कर सकते हैं, न ही दूसरे जो सिरके के अधिकारी हैं वो कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे नियम कानून, कायदे कानून की धज्जियां एक बार फिर से उड़ती नजर आई है। और आज कांग्रेस वैसा ही नजारा जो लालू प्रसाद यादव के अमित एक बात बताइए, चलिए इस बैठक वाली रूम की तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, सवाल तो खड़े कर रहे हैं, हमें बताइए इस जहां बैठक ये हो रही है, इस कमरे तक, इस हॉल तक पहुंचने के लिए कितनी जगहों से पास होना पड़ता है? अगर आप एंट्री करना चाहें या मैं खुद बिना किसी कार्ड के, बिना किसी पहचान के अगर जाना चाहूं, क्या मुझे एंट्री मिल जाएगी? आप और हम क्या, कोई भी शख्स जो है इस बैठक के दौरान इस रूम में नहीं जा सकता है। और ऐसे भी इस कमरे में जहां ये बैठक होती है, सभा कक्ष होती है, इसमें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है इस कमरे में, तभी पत्रकार या कोई आम पत्रकार जो है वो जा सकता है। ऐसे कोई भी शख्स नहीं जा सकता है। अगर आपको मंत्री से भी बात करनी है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। विभाग के जो अधिकारी हैं अगर उनसे बात करनी है तो उनके कक्ष में आपकी एंट्री होगी, उनके इजाजत के अनुमति के जब मिलेगा तभी, बिना अनुमति के आप जा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर शैलेश जा रहे हैं तो वो आम आदमी के तौर पे नहीं बल्कि मंत्री के बहनोई के तौर पे जा रहे थे और गए, वहां जाकर के उन्होंने शरीक भी वो हुए। और जाहिर सी बात है कि जो दिशा निर्देश तेज प्रताप को देने चाहिए उसमें कुछ उनके भी मंतव्य रहे होंगे, ये तो बात जब सामने खुलेगी तब सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से कहीं न कहीं कायदे कानून की धज्जियां उड़ाना कर सकते हैं, तो एक तरह से लालू प्रसाद यादव के जो परिवार के लोग हैं उनकी आदत में शुमार हो चुकी है। और एक बार फिर से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है इस तरह से। चलिए एक नई तस्वीर अमित हम दिखा रहे हैं। तेज प्रताप तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी जो कि ठीक तेज प्रताप के बाएं तरफ बैठे हैं वो पीछे मुड़ते हैं और शैलेश के साथ गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। तो इस मीटिंग में पहली गलती तो ये कि शैलेश कुमार को एंट्री किसने दी? अगर तेज प्रताप ले गए तो किस हैसियत से ले गए, अगर शैलेश गए तो किस हैसियत से गए, और जो इतने बड़े बड़े अधिकारी और सचिव स्तर के जो लोग हैं इस मीटिंग में बैठे हैं, क्या उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई? क्योंकि अगर ये विभागीय बैठक हो रही थी और प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, भीतर खाने की बात चल रही थी, सरकार के भीतर की बात चल रही थी, तो इसे जाने। और शक्ति यादव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शक्ति जी, एक वीडियो सामने आया है, तेज प्रताप मीटिंग ले रहे हैं वन विभाग की और शैलेश जी बैठे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों गए, किस हैसियत से गए? शक्ति यादव जी, सवाल ये उठता है कि अगर शैलेश जी गए हैं तो क्या किसी मंत्री के चैम्बर में जाना कोई गुनाह है क्या? किसी मीटिंग चल रही, देखिए चैम्बर में जाना और मीटिंग में जाने में अंतर है ना सर? नहीं, मीटिंग चलते भर में अधिकार है, अगर कोई जरूरी बात है किसी को जा सकता है। आपको लग रहा है कि कोई जरूरी बात हो रही है? सुनिए, केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी पसंदियों को बैठाया है भाजपा की। नहीं, ठीक है, जिन्होंने गलतियां की हम आप लोग से, हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे ना। हम ये सबने गलतियां की तो हमने भी गलतियां कर दी। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या उन्होंने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दी है, कोई सिग्नेचर की है, कोई फाइल की मांग? वहां गए कैसे भाई?
क्यों नहीं जा सकता भाई? कैसे जा सकता है बताइए ना, कैसे जा सकता है? मैं जा सकता हूँ क्या? क्यों नहीं जा सकता है? कैसे जा सकता है? कोई नहीं शक्ति जी जा सकता है। किस, वही तो सवाल है, वही तो सवाल हम कर रहे हैं कि आखिर ये मीटिंग चल रही है, विभागीय मीटिंग चल रही है, इंटरनल कई फैसले लिए जा रहे हैं, और क्या प्रोटोकॉल है? नहीं, जो लोग हैं, आप लोगों को ये नहीं, प्रोटोकॉल क्या है यही बताइए ना, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल मिनिस्टर, अगर मीटिंग भी है तो कोई समान आदमी जिसको जरूरत है, अगर वो जाएगा तो मंत्री कहेंगे बैठिए, बाद में आपसे हम बात करेंगे। बैठिए, आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन इंटरनल बैठक चल रही है, सरकार की नीतियां बन रही हैं। अरे क्या, कौन सी इंटरनल बैठक की बात आप कर रहे हैं? जब विभागीय बैठक कोई हो रहा है और बगल में किसी को बैठने के लिए कह दिया गया, किसी को भी तो नेता तो कल ही कोशिश कर लेंगे, तो फिर आइए ना, आपको ही बैठवा देते हैं। नहीं, हमको काहे के लिए बैठवाइएगा महाराज, हम तो चुन के भेजेंगे ना फिर, क्योंकि देखिए कोई भी अगर ऐसे ही कोई जाता रहेगा तो प्रोटोकॉल किस लिए होता, नियम कानून किस लिए होते हैं? पूरी मीडिया कवर करती है पूरे मीटिंग की, दो दिन की मीटिंग में ऐसा हुआ है। नहीं, समझ रहे हैं, जो भाजपा के एजेंडे को प्रभावित। नहीं शक्ति यादव जी, ये आरोप नहीं, देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि आरजेडी के जो भी प्रवक्ता आते हैं वो सीधे कहते हैं बीजेपी के, अगर आप पर कुछ सवाल हमने कर दिए तो इसमें एजेंडा कहां से चला आता है? अरे भाई, हम किसी का झंडा नहीं ढो रहे हैं। नहीं, मैं किसी का झंडा नहीं धोता यहाँ पर, मैं किसी का झंडा नहीं धोता, आपको पता होना चाहिए। और किसी एजेंडे के तहत कोई बात नहीं होती। स्कूल की खबर चलाएंगे तब आपको एजेंडा लगेगा, नहीं, स्कूल की खबर चलाएंगे तब एजेंडा लगेगा, कुछ कमियों की बात करेंगे तब एजेंडा लगेगा। नहीं, इस मीटिंग में अगर कोई भी व्यक्ति अगर चला जाएगा उसमें एजेंडा की बात आप करेंगे। बैठक में किसी ने सवाल खड़ा किया था क्या? नहीं, तस्वीर आएगी तो हम सवाल पूछेंगे। नहीं, तो इसका माकूल जवाब दे दीजिए। रामप्रीत पासवान का बेटा शक्ति यादव जी, हम तो कह रहे हैं कि सभी आप लोग अनुभवी लोग हैं, बावजूद इसके आप ही तो सिखाएंगे ना, आप ही लोग की जिम्मेदारी है ना सिखाने की। सवाल जिन लोगों ने सवाल पूछने के लिए इन सवालों को स्थापित किया है, मैं उन्हीं से ये सवाल। ठीक है, तो अरविंद, नहीं, उन लोग से सवाल क्या पूछिएगा? अरविंद सिंह जी फोन लाइन पर। अरविंद सिंह जी, ये तस्वीर जो चल रही है जरा बताइए। यहाँ शैलेश जी पहुंच गए थे प्रताप की इंटरनल बैठक में, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, वन विभाग की मीटिंग चल रही थी और लालू के दामाद थे इस मीटिंग में बैठे हुए। देखिए, अगर उत्साह वर्ष से पहली बार चले गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी को ज्ञान देने के लिए हर बैठक में बैठेंगे तो मंत्री जी को इस्तीफा करके उन्हीं को मंत्री बना देना चाहिए। तो अरविंद जी, क्या प्रोटोकॉल क्या है जरा ये बताइए। पहली बार आपने भी कहा पहली बार चले गए तो कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं है? अति उत्साह में चले गए हो वो हो सकता है। नहीं, प्रोटोकॉल है क्या? अगर मैं जाना चाहूँ चला जाऊंगा वहां पे। नहीं है। और दूसरी बार है, अगर ये बार बार जाते हैं ठीक नहीं है, और ये बहुत ही गलत है, ये संविधान विरोध काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका भी, शक्ति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।